आप अपने बच्चों का मंगल चाहते हो, यूट्यूब में जितने देख रहे हो अपने संतति सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, तो मेरे साथ साथ बोलो प्रथम पुत्र श्राद्ध देव, दूसरे पुत्र यमराज, तीसरी यमुना। कौन? यमुना। कौन? यमुना। अब इन तीनों के बारे में देखते हैं। पहले श्राद्ध देव ही अभी जो मनवंतर चल रहा है हमारा, उसके वैवस्वत मनु हुए, वही अभी वैवस्वत मनवंतरे बोल के हम संकल्प करते हैं। अभी जो मनवंत्र चल रहा है वो श्राद्ध देव जो सूर्य के प्रथम पुत्र है उनका ही काल चल रहा है, अभी ये वैवस्वत मनवंतर है। समझ गए? दूसरे पुत्र दक्षिण दिशा के दिक्पाल होके नरक के अधिष्ठायक अधिपति हो गए जो यमराज हैं। धर्म अधर्म का विचार करके जीवों को दंड देना और नरक में डालना, ये सब काम दूसरे पुत्र। तीसरी पुत्री यमुना यहाँ जहाँ पास है, वहीं हम बैठ के कथा सुन रहे हैं, जो यमुना नदी बन के बह रही है, सूर्य देव की तीसरी पुत्री। कौन? हाँ, यमुना यही है, यमुनोत्री यही है, पास में ही है। तो हम वहीं बैठ के सुन रहे हैं, वो भी माँ प्रसन्न होती होगी, मेरी कथा बोल रहे हैं, पुण्य बढ़ रहा है, अपना बड़ा पुण्य हो रहा है। अभी चौथे पुत्र है श्रुतस्रवस। कौन है? वो सर्वाणी नाम के मनवंतर के मनु बनेंगे, वो एक। पांचवे श्रुतकर्मा। कौन? ये कौन है? श्रुतकर्मा शनि देव। ये कौन है? ये श्रुतकर्मा ही ग्रहों में एक बन के शनि देव बन गए। सूर्य देव के दो पुत्रों भी न्यायवान, एक यमराज जो न्याय के हिसाब से दंड दें, एक शनि जो न्याय देख के दंड दें। ये सूर्य की शक्ति जो न्यायवान पुत्र उनको उत्पन्न हुए हैं। ऐसे सूर्य देव की ताली बजा के जयकारा करें, बोलो सूर्य देव की जय हो। छठी हुई तपती। कौन? तपती भी बोलते हैं, तपती भी बोलते हैं, जो विंध्याचल से नदी बन के बह रही है। विंध्य पर्वतों से नदी बन के बहने वाली तपती, यह सूर्य देव की छठी पुत्री है। ये इसलिए सुना रहा हूँ, सूर्य पुराण कह रहा है कि इन नवों का नाम जो सुन लेते हैं जीवन में, क्योंकि कोई जानते नहीं है, श्राद्ध देव, यम, यमुना, श्रुतस्रवस, श्रुतकर्मा, तपती, दो अश्विनी कुमारों और रैवत कुमार, इनका नाम कोई जानते नहीं। और जो जान लेंगे नवों का, आपके भी 9 पुत्र हो जाएं तो भी 9 की सुरक्षा होगी, ये सुनने मात्र। उन बच्चों को कोई दुख नहीं आएगा, ऐसा सूर्य पुराण कह रहा है। ये जो संतति का नाम सुन लें उनको कभी परेशानी नहीं आती। तो हुए शनिदेव, फिर तपती बनी विंध्य पर्वतों से नदी, फिर हुए अश्विनी कुमार 2, 7वें और 8वें नंबर में। ये पहली पत्नी को हुए, ये दोनों देवताओं के वैद्य हुए। कोई भी देवों को तकलीफ आए तो उस तकलीफ का इलाज और मार्गदर्शन यही दोनों करते। और 9 में जो रैवत हुए, ये रैवत मनु बन के रैवत मनवंतर के अधिपति हो गए हैं। ये रैवत, ऐसे 9 पुत्र पुत्रियां सूर्य देव को हुई। ऐसे सूर्य देव की गर्मी बहुत होते देख विश्वकर्मा ने कहा कि मेरी बेटी भी घबरा रही है और परिवार में भी क्लेश होता है, तो अपनी गर्मी थोड़ा शांत कर लीजिए, अपनी गर्मी थोड़ा शांत कर लीजिए। तो सूर्य देव के सामने ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा कहते हैं, सूर्य देव 14 लोग आपकी गर्मी से संतप्त हो रहा है, बड़े बड़े हरे वृक्ष जल के राख हो रहे हैं। आपसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश निवेदन करते हैं कि जैसे विश्वकर्मा ने कहा है वैसे ही आप अपनी गर्मी को थोड़ा शांत कर लीजिए। अब सूर्य देव किस प्रकार अपनी गर्मी को शांत करते हैं, किस प्रकार ब्रह्मा जी की बात को मान के विश्वकर्मा इनकी गर्मी को शांत करते हैं, और सूर्य देव की महिमा क्या है, आगे ये पितृपक्ष में सुनते जाएंगे। अपना भी जीवन पितृओं की कृपा से परिपूर्ण हो जाएगा। अनंतों पीढ़ियों से पितृ हमारे ऊपर बैठ के देख रहे हैं कि मेरे पूर्वज क्या कर रहे हैं और मेरी संतान क्या कर रही है। देखो, इसी ऋषिकेश में
कई पूर्वजों का श्राद्ध सब करने के लिए नीचे लोग आते हैं कि नहीं है ऋषिकेश में? वो उधर अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करने आते हैं, तो वहीं इनके जेब कतरने भी कहीं चोर आते हैं कि नहीं? ये लोग बेचारे यहाँ आके कहते हैं कि हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाएं, इसलिए श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। हर हर गंगे, क्या कहते हैं? हर हर गंगे। हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाए इसलिए हम श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, हर हर गंगे। पीछे वो पिक पॉकेट वाला कहता हम कर देंगे तुम्हें नंगे। हाँ, अब आप ही देख लीजिए, उनके भी तो कोई पूर्वज होंगे। ये जो पिक पॉकेट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लुच्चा डकैती कर रहे हैं, इनके भी वो देखते हैं कि हाय रे, ये मेरे संतान हुए नालायक, जिनको चोरी करने भी वो और कोई जगह नहीं मिला, यही जगह मिला जहाँ जाके लोग अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए कोई क्रिया कर रहे हैं, वहाँ जाके ये जेब कतरी कर रहे हैं नालायक। उनके पूर्वज दुखी होते हैं, होंगे कि नहीं? आप ये समझ लो, आप जिस जगह जाओ ने उस जगह के लायक क्रिया करो तो काफी है, आपका जीवन सफल हो जाएगा।